प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमेर सिंह शेखावत जीपीएस स्कूल मैथमेटिक्स लेक्चरर जीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लास में हमने विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न हल किए थे और आज इस क्लास के अंदर उसी प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न अपन हल करेंगे, जिसमें 26 का प्रश्न हमें दिया गया है, जहाँ एक फलन दिया गया एफ अक्स बराबर अक्स लॉग कोस अक्स बटा लॉग 1 प्लस अक्स स्क्वायर यदि अक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, या तो अक्स का मान 0 से कम है या अक्स का मान 0 से अधिक है, और एफ अक्स का मान 0 है यदि अक्स का मान 0 के बराबर है। यदि ये फलन, इस फलन की हमें अक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो जब हम अवकलनीयता की जांच करें तो सबसे पहले हम f0 का मान ज्ञात करेंगे, और f0 यानी अक्स बराबर 0 पे फलन का मान जब हम ज्ञात करें तो अक्स बराबर 0 पे फलन का मान आपको क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। ये तो अक्स बराबर 0 पर फलन का मान आ गया। अब जब हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करें, दायां अवकलज एफ डैश ए प्लस 0, एक ही जगह आपके पास 0 है तो 0 प्लस 0 बराबर लिमिट है एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, ए प्लस एच है एक ही जगह 0 था, माइनस एफ ए एक ही जगह 0 तो एफ 0 और बटा एच। अब इस मान को ज्ञात करने के लिए f0 प्लस एच को ज्ञात करने के लिए ये जो फलन आपका जहाँ अक्स नॉट इक्वल टू 0 है, 0 प्लस एच अक्स का मान 0 से अधिक, तो 0 से अधिक भी इसमें मिलेगा। तो जहाँ जहाँ इस फलन में अक्स उस अक्स की जगह यदि अपन एच रख दें तो आपके पास मान आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 अक्स की जगह एच लॉग कोस अक्स कोस एच बटा लॉग 1 प्लस अक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस f0 का मान 0 और बटा h, कि जहाँ भी इसमें अक्स था उस अक्स की जगह हमने h रख दिया था, h log cos h बटा log 1 प्लस एच स्क्वायर, फिर f0 का मान हमने 0 निकाला था 0 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h log cos h बटा h इंटू log 1 प्लस एच स्क्वायर। ये ऐसे यहाँ चला जाएगा, h से आपका ये h कैंसिल हो जाएगा, और जब h से h कैंसिल हो गया तो आपके पास मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 log cos h बटा log 1 प्लस एच स्क्वायर। अब आगे हल करने के लिए हम यहाँ कोस एच का कोस अक्स के रूप में प्रसार करेंगे, log 1 प्लस एच स्क्वायर का log 1 प्लस अक्स के रूप में प्रसार करेंगे। तो चूंकि हमें ज्ञात है कि कोस अक्स का प्रसार होता है 1 माइनस अक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस अक्स की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद, और log 1 प्लस अक्स का प्रसार होता है अक्स माइनस अक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस अक्स की घात 3 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। तो इस रूप के अंदर जब अपन इनका प्रसार करेंगे तो आपका ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 log cos h, कोस अक्स के प्रसार में जहाँ भी अक्स आ रहा है उस अक्स की जगह ये cos h है तो h यदि हम रख दें तो मान आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद बटा ये जो मान आपका log 1 प्लस एच स्क्वायर log 1 प्लस अक्स के रूप में इसका प्रसार करें, और यहाँ अक्स की जगह क्या रख दें? एच स्क्वायर रख दें, तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर बटा 2 प्लस एच स्क्वायर की घात 3 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। ये इन दोनों पदों का हमने प्रसार कर दिया, और इन दोनों पदों का प्रसार करने के बाद अंश में ये जो मान log 1 माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच की घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद, इस मान को हम इस रूप के अंदर लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 log 1 माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4
माइनस उच्च घात के पद। तो इसको आप इस रूप के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ यदि अपन इसको एक को यहाँ लिख के प्लस निशान लगा के इस रूप में करता है, बटा नीचे का मान आपका ऐसा कैसा जिसमें से हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें, बच गया 1, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर बटा 2, यहाँ बचेगा एच की घात 4 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। कि इस एक को हमने अलग कर दिया, प्लस आगे का सारा मान लिख दिया, तो ये log 1 प्लस अक्स का रूप हो गया। और अभी जो हमने log 1 प्लस अक्स का प्रसार किया था, उस प्रसार में जहाँ भी अक्स आता है उस अक्स की जगह आपका ये मान आ जाएगा। तो अंश का जो मान आपका वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0। log 1 प्लस अक्स के प्रसार में आता है अक्स की जगह ये पूरा मान माइनस एच स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल 2 प्लस एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 प्लस माइनस उच्च घात के पद, ये तो अक्स हो गया, माइनस अक्स स्क्वायर बटे 2, तो माइनस निशान फिर ये हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद का होल स्क्वायर बटा 2 और प्लस उच्च घात के पद, और हर में मान आपका एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 प्लस एच की घात 4 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। अब ये जो मान है, इस मान के अंदर यदि हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें, अंश के अंदर जो मान उस मान में से यदि हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें तो लिमिट है एच टेंस टू 0। जब एच स्क्वायर हमने अंश में से कॉमन लिया, यह मान बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस इसके अंदर मान बचेगा एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 4, और आगे आप लिख देंगे इसके अंदर प्लस उच्च घात के पद, जिनमें सब में एच की उच्च घात के पद बचेंगे बटा नीचे मान है आपका, नीचे जो मान आपका वो है एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर बटा 2 प्लस एच की घात 4 बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। ये एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर घट गया, और जब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर घट जाए और एच वो 0 की ओर अग्रसर हो, तो एच की जिनमें भी एच विद्यमान है, एच और एच की उच्च घात के पद उनको अपन नगण्य कर दें, तो अंश में आपके पास मान बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 और हर में मान बचा 1। फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 और 1 का भाग अगर उसमें देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा माइनस 1 बटा 2। ये माइनस 1 बटा 2 आपके दाएं अवकलज का मान आ गया। इसके बाद जब हम बायां अवकलज ज्ञात करें, बायां अवकलज एफ डैश ए माइनस 0, ए की जगह 0 आपके पास, तो इसके बाएं अवकलज का मान होगा एफ डैश ए माइनस 0 0 माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच 0 माइनस एच माइनस एफ 0 बटा माइनस एच। अब इस मान को ज्ञात करने के लिए अक्स की जगह अपन माइनस एच रखेंगे इस फलन में, और जब अक्स की जगह माइनस एच रखा तो ये फलन हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 अक्स की जगह माइनस एच log कोस माइनस एच एफ बटा log 1 प्लस अक्स स्क्वायर है तो log 1 प्लस माइनस एच का स्क्वायर रखेंगे प्लस एच स्क्वायर, एफ 0 का मान 0 और बटा माइनस एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच इंटू log कोस एच, क्योंकि कोस माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो ये कोस एच हो गया बटा ये माइनस एच यहाँ जाएगा तो माइनस एच इंटू log 1 प्लस एच स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, और अब आपके पास मान बचा लिमिट एच टेंस टू 0 log कोस एच बटा log 1 प्लस एच स्क्वायर। वही मान आ गया जो हमने दायां अवकलज निकाला था, उसी प्रकार का मान आपको प्राप्त हो गया। अब इसी रूप में हम इसको फिर से हल करेंगे। फिर से आपको बता रहा हूँ, हम यहाँ कोस एच का प्रसार करें कोस अक्स के रूप में, अक्स की जगह एच है आपके पास, तो प्रसार होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस अक्स स्क्वायर तो एच स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस अक्स की घात 4 तो हो जाएगा एच की घात 4 बटा फैक्टोरियल 4 माइनस उच्च घात के पद बटा log 1 प्लस अक्स के रूप में इसका प्रसार करते हैं, जहाँ अक्स आता है एच स्क्वायर, तो अक्स की जगह एच स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर तो एच स्क्वायर का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस अक्स की घात 3 तो एच स्क्वायर की घात 3 बटा
बटा 3 माइनस उच्च घात के पद। और इसके बाद ये जो मान अपना, इस मान को लिख दिया लिमिट एस टेंस टू 0 log 1 को अलग कर दिया और प्लस निशान लगा के बाकी का बचा हुआ मान एक साथ लिख दिया। यानी हम इसको log 1 प्लस अक्स का रूप बना रहे हैं, तो log 1 प्लस अक्स के रूप में इसको बना दिया। हर के मान में से हमने h स्क्वायर कॉमन दिया। जब h स्क्वायर कॉमन दिया, यहाँ बचा 1, इसमें बचेगा h स्क्वायर बटा 2, इसमें बचेगा h की घात 4 बटे 3। अब इसका फिर हम log 1 प्लस अक्स के रूप में प्रसार करें और उस प्रसार में जहाँ भी अक्स आता है उस अक्स की जगह ये पूरा मान लेंगे। तो प्रसार में पहले आता है अक्स की जगह पूरा मान ले लिया, माइनस अक्स स्क्वायर इसका वर्ग कर दिया बटा 2 प्लस उच्च घात के पद, नीचे का मान जैसा था वैसा वापस करो। अब इस मान में भी हम h स्क्वायर कॉमन लें, तो इसमें जब हम h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2 और प्लस इसमें बचेगा h स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 4। आगे h की उच्च घात के पद बचेंगे, नीचे का मान आपका जैसा था वैसा का वैसा वापस लिख दिया। h स्क्वायर से हमने h स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और h टेंस टू 0 है, h और h की उच्च घात के पदों को नगण्य कर दें, अपन नेगलेक्ट यदि कर दें, यहाँ बचेगा माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, यहाँ बचेगा 1। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो माइनस 1 बटा 2 बटा 1 बराबर ये मान आ जाएगा माइनस 1 बटा 2। तो बायां अवकलज है उसका मान भी क्या आ रहा है माइनस 1 बटा 2, दायां अवकलज का मान हमने निकाला था वो भी क्या था माइनस 1 बटा 2, दोनों बराबर है। तो चूंकि एफ डेज 0 प्लस 0 का मान बराबर है एफ डेज 0 माइनस 0 का मान, इसलिए दिया गया फलन अक्स बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया ये जो फलन है ये फलन अक्स बराबर 0 पर एक अवकलनीय फलन है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है अपना, उस प्रश्न के अंदर एक फलन दिया गया, आपको एक महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है एफ अक्स बराबर महत्तम अक्स, और उस फलन की अक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करनी है हमें। कि एक फलन दिया गया आपको एफ अक्स बराबर महत्तम अक्स बराबर 2 पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है। तो पहले भी हमने महत्तम पूर्णांक फलन हल किए थे, आपको बताया था कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान अक्स होगा यदि अक्स पूर्णांक है, और यदि ये पूर्णांक नहीं है तो मान इसका अक्स से कम होगा। तो उस स्थिति के अंदर यदि अपन इसको हल करें, हम इसके अक्स बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच करें, तो सबसे पहले तो हम f2 का मान निकालें। हम इस दिए गए फलन में अक्स की जगह यदि 2 रखेंगे, ये मान हो जाएगा महत्तम 2 एक पूर्णांक संख्या है और महत्तम पूर्णांक फलन का मान अक्स ही होता है यदि वो एक पूर्णांक संख्या हो। तो इसका जो मान है वो बराबर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 पूर्णांक है। फिर दायां अवकलज जब हम निकालें इसका एफ डेश 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस 0 माइनस f2 बटा h। अब इस f2 प्लस 0, इस 2 प्लस 0 के लिए हम दिए गए फलन में अक्स की जगह 2 प्लस h, अक्स की जगह यदि हम 2 प्लस h रखें तो बराबर ये मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h का महत्तम मान माइनस f2 का मान हमने निकाल रखा 2 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट है h टेंस टू 0 2 प्लस h। 2 में कुछ अल्प राशि जुड़ रही है तो ये जो मान है ये 2 दशमलव समथिंग होगा, और 2 दशमलव समथिंग है तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो इसका मान कितना होगा, दशमलव से पहले पूर्णांक संख्या 2, इसका मान हो गया 2, यह मान माइनस 2 बटा h, और 2 में से 2 घटा देंगे मान क्या आएगा 0। तो इसके दायां अवकलज का जो मान है वो हमें क्या प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। फिर हम इसका बायां अवकलज ज्ञात करें एफ डेश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट है h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटा माइनस h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। हम दिए गए फलन में अक्स की जगह 2 माइनस h यदि रखें तो इसमें जब हम अक्स की जगह 2 माइनस h रखेंगे ये मान हो जाएगा महत्तम 2 माइनस h, माइनस f2 का मान निकाल रखा हमने 2 और बटा माइनस h, या बराबर हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, 2 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब ये जो मान होगा वो 1 दशमलव समथिंग होगा, और 1 दशमलव समथिंग का महत्तम मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 बटा माइनस h,
या बराबर मान होगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 बराबर मान होगा -1 बटा -h, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। और अब जो मान आपके पास बचा वो बचा लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा h 0 की ओर अग्रसर है, और अगर h 0 की ओर अग्रसर है तो बराबर ये मान क्या हो जाएगा 1 बटा 0, यानी कितना आ जाएगा अनंत। तो इसके बायां उपलक्ष का जो मान अनंत है, और अनंत वैसे परिमित मान है तो इसका बायां उपलक्ष तो विद्यमान ही नहीं है। दायां उपलक्ष का जो मान है क्या है, वो 0 है। तो चूंकि f डैश 2 + 0 का मान और f डैश 2 - 0 का मान समान नहीं है, कि दिए गए फलन में दायां अवकलज और बायां अवकलज समान नहीं है, और जहां फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज समान नहीं होते हैं वो फलन अवकलनीय फलन नहीं होता है। तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो एक महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो भी एक अवकलनीय फलन नहीं है। और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक संख्या के लिए अवकलनीय नहीं होता। चाहे अक्ष का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो, उसके दाएं अवकलज का मान हमेशा 0 आता है और बाएं अवकलज का जो मान है वो अनंत आता है, और कब किसी भी मान के लिए वो फलन अवकलनीय फलन नहीं होता। तो ये जो फलन है वो फलन भी अक्ष बराबर 2 पर अवकलनीय फलन नहीं होगा। इसके बाद एक प्रश्न है, एक मापांक फलन दे रखे हैं फिर से हमें, और उस मापांक फलन में आपको मान दे रखा है f अक्ष बराबर मापांक अक्ष -2 प्लस 2 × अक्ष -3, 2 × मापांक अक्ष -3। आपको समृत अंतराल 1-3 में अवकलनीयता की जांच करनी है। इस अंतराल के अंदर दिए गए फलन की अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए पहले हम इस फलन को हल करें। मापांक फलन हमने पहले भी हल किए थे, और मापांक फलन हल करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि अक्ष -2 का जो मान है वो 0 से कम हो, अक्ष -3 का मान 0 से कम हो, फलन का एक मान आ जाएगा। उसके बाद अक्ष -2 का मान है वो 0 से बड़ा हो, अक्ष -3 का मान 0 से छोटा हो, दूसरा मान आ जाएगा। फिर अक्ष -2 का मान 0 से बड़ा हो, अक्ष -3 का मान 0 से बड़ा हो, तीसरा मान आ जाएगा। और जब ये तीसरा मान आपको प्राप्त हो जाएगा तो उस रूप के अंदर फलन के मान की जब अक्ष -2 > 0 और अक्ष -3 < 0, तो अक्ष < 2 अक्ष < 3, और यहाँ फलन का मान आएगा f अक्ष बराबर -(x - अक्ष -2 -2 × अक्ष -3), या बराबर मान हो गया -(x + 2 -2 अक्ष + 6), या बराबर ये मान हो जाएगा 8 - 3 अक्ष। कब? जब अक्ष का मान 2 से कम है, जब अक्ष का मान 3 से कम है तो यहाँ सीमा आ जाएगी अक्ष < 2। उसके बाद अक्ष -2 0 से बड़ा हो, अक्ष -3 0 से छोटा हो, या अक्ष < 2 अक्ष < 3। तो उस स्थिति में फलन f अक्ष का मान हो जाएगा अक्ष -2 तो पॉजिटिव होगा, और वो नेगेटिव होगा तो -2 × अक्ष -3, या बराबर ये मान हो जाएगा अक्ष -2 -2 अक्ष + 6, या बराबर ये मान हो जाएगा 4 - अक्ष, जब अक्ष का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तीसरी कंडीशन में अक्ष -2 > 0 हो, अक्ष -3 भी > 0 हो, या अक्ष > 2 हो, अक्ष > 3 हो। अगर ऐसी स्थिति है तो f अक्ष का जो मान आपका f अक्ष बराबर मान होगा अक्ष -1 + 2 × अक्ष -3, या बराबर हो जाएगा अक्ष -1 2 से गुणा किया ये हो गया 2 अक्ष, 3 को 2 से गुणा किया 6, बराबर ये मान हो जाएगा 3 अक्ष -7। तो ये जो मान है आपका, ये मान आ जाएगा आपका 3 अक्ष -7, अक्ष -2, अक्ष -2, तो अक्ष -2 था तो सॉरी यहाँ अक्ष -2 हो जाएगा, तो ये मान हो गया आपका 3 अक्ष -8। कब? जब अक्ष का मान 2 से बड़ा हो, अक्ष का मान 3 से भी बड़ा हो। तो यहाँ कंडीशन संतुष्ट क्या करेगी? अक्ष > 3, अक्ष > 3 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो फलन का मान है वो मान आपका एक तो आ गया 8 - 3 अक्ष। कब? जब अक्ष का मान 2 से छोटा है। एक मान आपको इसका प्राप्त हो गया 4 - अक्ष। कब? जब
2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3 हो, और तीसरा मान आपको मिला 3x माइनस 8 कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। इस अंतराल के अंदर हमें सातत्य की जांच करनी है, तो इस अंतराल में सातत्य की जांच करने के लिए यदि हम x बराबर 2 पर इसके सातत्य की जांच कर दें, x बराबर 2 पर जब जांच करेंगे सबसे पहले हम f2 का मान निकालें, x बराबर 2, इसमें फलन का मान रखा x की जगह 2, 4 माइनस 2 बराबर मान क्या हो जाएगा 2। फिर हम इसका दायां अवकलज ज्ञात करेंगे, f डैश 2 प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 बटा h, और ये मान ज्ञात करने के लिए 2 से बड़ा ये फलन है, इस फलन में हम x की जगह यदि 2 प्लस h रख दें तो बराबर मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2 प्लस h माइनस f2 का मान 2 बटा h, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 में से 2 घटाएंगे 2, माइनस निशान से इसको गुणा करेंगे माइनस 2 माइनस h बटा h, ये 2 से 2 कट गया, और बराबर ये मान आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटा h बराबर मान आ गया -1। ये -1 तो इसके दाएं अवकलज का मान आ गया। फिर हम इसका बायां अवकलज और ज्ञात कर दें, तो जब बायां अवकलज हम ज्ञात करेंगे वो होगा f डैश 2 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 बटा माइनस h, या बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 2 से कम, और 2 से कम फलन ये है, इस फलन में x की जगह 2 माइनस h यदि हम रखेंगे तो 8 माइनस 3 इंटू 2 माइनस h, f2 का मान हमने निकाल रखा 2 बटा माइनस h, या बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 8 माइनस 3 से गुणा करेंगे 6, इसको 3 से गुणा करोगे 3h माइनस 2 बटा माइनस h, 8 प्लस के माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, यह मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 3h बटा माइनस h, फिर h से h कैंसिल हो गया, बराबर मान आ गया -3। तो चूंकि दायां अवकलज है वो -1 आ रहा है, बायां अवकलज -3 आ रहा है, ये बराबर नहीं है। f डैश से 2 प्लस 0 बराबर नहीं है f डैश 2 माइनस 0, तो दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। चूंकि विपरीत अंतराल के बिंदु x बराबर 2 पर यह अवकलनीय नहीं है, इसलिए ये समवृत्त अंतराल में भी अवकलनीय फलन नहीं होगा।